हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बोलने और लिखने में क्या डिफरेंस हुआ करता है। ज़्यादातर लिखते समय ऐसे सेंटेंसेस जो कि आओ हम से शुरू होते हैं और लास्ट में उसके कोई एक्शन वर्ड आता है, तो उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो, ऐसे वाक्यों को जब हम लिखते हैं तो हम लेटस से शुरू करते हैं, फिर उसके एक्शन वर्ड को लाते हैं और फिर उसके बाद में जो बीच में अदर वर्ड्स होते हैं उनको लगाते हैं। जैसे हमने कहा आओ हम अब चलें, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे लेट अस गो नाउ। लेकिन बोलते समय हमें इसे लेट अस को मिलाकर लेट्स कहना होता है, तो हम कहेंगे लेट्स गो नाउ को भी जब हम बोलते हैं तो नाव को बोलते समय बहुत से लोग जो हैं इसे नाव कहते हैं, तो नाव को बोलते समय भी इसके डब्लू की जो साउंड होती है उसको हम छोड़ देते हैं और उसको ना शब्द पढ़ते हैं, तो ये कहेंगे लेट्स गो ना। इसी तरह से अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, ये है आओ हम क्रिकेट खेलें, तो हम इसे कहेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट। इसी तरह से ये कह रहे हैं आओ हम खाना खाएं, तो आओ हम को हमने लेटस बोला, खाएं को हमने ईट कहा और खाने को हम द फूड बोलेंगे, तो इसे कहेंगे लेट्स ईट द फूड। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आओ हम अंग्रेज़ी बोलें, तो इसको आओ हम को हमने लेट्स बोला और बोलने को हमने स्पीक कहा और अंग्रेज़ी की अंग्रेज़ी हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख दी है, तो हम कहेंगे लेट्स स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से ये लिखा हुआ देखो आओ हम एक फिल्म देखें, तो फिल्म देखने के लिए हमें सी वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चलती फिरती चीज़ों को, जैसे उसमें चलचित्र होता है तो उसमें चित्र चलते फिरते होते हैं, चलती फिरती चीज़ों को देखने के लिए हमें सी की जगह वॉच का प्रयोग करना होता है। जैसे हमारा सेंटेंस है लेट अस वॉच ए मूवी, तो इसको हम बोलते समय बोलेंगे लेट्स वॉच ए मूवी, आओ हम एक फिल्म देखें। इसी तरह से अब हमारे ऐसे सेंटेंसेस जो कि मुझे से शुरू होते हैं और लास्ट में उसमें दो आ जाता है, जैसे हमने कहा मुझे अब जाने दो, तो मुझे अब जाने दो को बनाने के लिए सबसे पहले हम दो की अंग्रेज़ी लिखेंगे लेट, फिर मुझे की अंग्रेज़ी बोलेंगे मी, और फिर जाने की लाएंगे यहाँ से गो, और फिर अब की अंग्रेज़ी लाएंगे नाउ। तो अब इसको अगर हमें अंग्रेज़ी में बोलना है तो हम लेट मी को मिलाकर लैमी कहेंगे। क्या बोलेंगे? लैमी, जिससे हमारा अंग्रेज़ी ट्विस्ट बना रहे। तो इसमें हमें लेट मी को लैमी कहना होता है, ये कहेंगे लैमी गो ना। इसी तरह से लेट मी थिंक अ लिटिल, इसको हम बोलेंगे लैमी थिंक ए लिटिल। इसी तरह से लेट मी प्ले विद यू, मुझे अपने साथ खेलने दो, तो इसे हम बोलेंगे लैमी प्ले विद यू। इसी तरह से ये कहना मुझे अंदर आने दो, तो हम बोलेंगे लैमी कम इन, लैमी कम इन। इसी तरह से गिव मी, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? गिव मी। इसे गिव मी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बोलते समय इसे हम गिव मी पढ़ें, तो इससे हमारा एक अंग्रेज़ी ट्विस्ट आ जाएगा बोलचाल में। तो ये लिखा है देखो गिव मी ए चांस वंस मोर, तो इसे हमने कहा मुझे एक मौका और दो, तो सबसे पहले हमने गिव मी को मिलाया तो इसे हो गया गिव मी अ चांस वंस मोर बोलेंगे इसे। इसी तरह से गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, तो इसको कहेंगे गिव मी योर पेन। इसी तरह से गिव मी द की ऑफ योर बाइक, मुझे अपनी बाइक की चाबी दो, तो इसे गिव मी बोलेंगे, गिव मी अलग अलग नहीं बोलेंगे। लिख तो हम अलग रहे हैं, गिव अलग है, मी अलग है, लेकिन जब इसे बोलते हैं तो इसे हम गिव मी कहेंगे, एक जगह मिलाकर गिव मी बोलेंगे। इसी तरह से लिखा हुआ गिव मी योर सपोर्ट, मुझे अपना सहारा दो, तो हम गिव मी योर सपोर्ट बोलेंगे। ऐसे लिखा हुआ है मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, तो हम कहेंगे गिव मी योर मोबाइल नंबर। तो गिव मी ना बोलकर आज के बाद हम गिव मी का प्रयोग करें, इससे हमारी अंग्रेज़ी बोलचाल में काफ़ी निखार आ जाता है। और इसके बाद देखो ऐसे ही जो सेंटेंसेस हम आई एम से शुरू करते हैं, तो आई और एम को दोनों को मिलाकर हम आई एम बोलते हैं, और इसको हम वाक्यों में किस तरह से यूज़ करेंगे? जैसे हमने कहना मैं खुश हूँ, तो पहले मैं की बोलेंगे आई, फिर हम लाएंगे हूँ की अंग्रेज़ी यहाँ पर एम, और फिर लाएंगे खुश की अंग्रेज़ी हैप्पी, तो ये हो जाएगा आई एम हैप्पी। तो इसको हम आई एम हैप्पी नहीं कह करके इसे बोलते समय हम आई एम हैप्पी बोलेंगे, आई एम हैप्पी। मतलब इसकी साउंड जो है आई और एम की अलग अलग ना देकर एक जगह मिलाकर उसे आई एम बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ आई एम बिज़ी, तो इसे आई एम बिज़ी बोलेंगे। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, तो हम कहेंगे आई एम गेटिंग लेट। इसी तरह से आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इसको कहेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज। आई और एम को अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एक ही जगह मिलाकर उसे आई एम बोलेंगे।
और इसी तरह से अब आते हैं हम 5वें नंबर पर। यहाँ लिखा हुआ देखो, आई एम के बाद अगर ए आ जाए तो उनको मिलाकर हमें आयमा कहना चाहिए। ये कहेंगे हम आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ, इस तरह से बोला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में क्विकर वर्ड्स कहते हैं, और इन वर्ड्स के माध्यम से हम अपनी बोलचाल में काफ़ी निखार ले आते हैं। इससे आगे के जो क्विकर वर्ड्स हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।